बहुत सी कहानियां सुनी और देखी होंगी, पर न जाने क्यों अक्सर हर किसी को अपनी ही दास्तां खास लगती है। चाहे वो अधूरी हो या उस कहानी का उससे बेहतरीन अंजाम मिल गया हो। जिस कहानी में हैप्पी एंडिंग होती है वो तो बहुत ही अच्छी लगती है। जिसको अपना प्यार नहीं मिलता, चाहे वो किस्मत का लिखा कहो या खुदा की कोई साजिश, उस कहानी की शुरुआत अनोखी ही होती है। कई साल पहले की कहानी नहीं है, ये बस कुछ महीनों पुरानी हाले दिल की दस्तां है, जिसे लफ्जों में पिरो रही हूँ। रोज की तरह बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतजार कर रही थी और रोजाना की तरह ही न जाने कितने चेहरों को अपने सामने से गुजरता देख रही थी। लेकिन मेरी नजरें मानो ठहर गई हो, सिर्फ उसको देखने के लिए। जब वो मेरे सामने से मुस्कुराता हुआ गुजारा तो उसकी आंखों की चमक और मंद मंद मुस्कान मानो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। मैं नादान अपनी खूबसूरती पर इतराते हुए आंखें तो फेर ली, लेकिन दिल थम सा गया, इसलिए चुपके चुपके उसे देख रही थी। शायद उसकी और मेरी नजरें आपस में बातें करने लगी थी। तभी तो उसको देख मेरे होंठों पर मुस्कान अपने आप आने लगी। फिर उसने कुछ कहा। मैं हैरान निगाहों से समझने की कोशिश करने लगी। वो हंसता हुआ मेरी ओर बढ़ने लगा। उसे यह करता हुआ देख मैंने शर्माते हुए अपनी आंखों को झुका लिया। उसने मेरे करीब आकर कहा, तुम नैना हो ना? मैं चौंक उठी और तुरंत पूछा, तुम कौन हो? कैसे जानते हो मेरा नाम? वो 2 मिनट मुझे ताकता रहा और फिर बोला, मैं वही सैड लव स्टोरी वाला पागल लडैडाका हूँ। याद आया मोहतरमा। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लडीडेडिका है, जिसे एक वक्त पर इनकार का तमाचा मारा था और कहा था कि मैं नहीं चाहती सैड लव स्टोरी अपनी जिंदगी में, क्योंकि वह उस वक्त बिखरे बालों के साथ खामोशी को अपने लबों पर ओढ़े रखने वाला शख्स था। मुझे क्या मालूम था कि वक्त यूं करवट लेगा और वही शख्स मेरे सामने बॉडी बिल्डर जैसे स्टाइलिश लुक में खड़ीढ़ा होगा। उसने मुझसे पूछा कि क्या आज सैड लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है? मैंने हिचकते हुए कहा, नहीं। उसने हैरान आंखों से पूछा, क्यों? मैं मुस्कुराती हुई बोली कि मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रही हूँ कि मैं सैड लव स्टोरी नहीं चाहती थी। उसकी निगाहों से समझ गई थी। उसके मन में बहुत से सवालों की लहरें उठीं। मैंने कहा, मेरा इनकार का कारण तुम्हारे हालात नहीं, मेरी कैंसर की बीमारी है, जिसकी वजह से 1 महीने की जिंदगी की मोहताज हूँ। यह सुन उसकी आंख से आंसू गिरा और उसने झट से मुझे गले लगा लिया। मैं कितना गलत था जो कि ये सोच रहा था कि तुमने अपनी खूबसूरती के घमंड में मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया था, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। मैंने अपने आंसुओं को संभाला और उसकी ओर देखते हुए कहा, पसंद तो पहले दिन से थे, बस आज कुछ अलग लगे, और फिर अपनी बाहों में ले अपनी ख्यालों की दुनिया में खो गई। कुछ वक्त बाद एहसास हुआ कि मैं सड़क पर हूँ और मेरी बस खड़ी है। मैंने मुस्कुरते हुए अलविदा कहा और बस में चढ़ गई। मेरी जिंदगी का वो पल बेहद हसीन था, जब मैं सब कुछ भूल उसकी बाहों में थी। आज अपनी मरण शैया पर सोई, उसको याद करते हुए, जब मैंने उसे सैड लव स्टोरी का बहाना दिया और सच जानकार उसने मुझे अपनी बाहों में मुझे भरा, बस अफसोस रहा कि मैं दोबारा चाहकर भी उससे मिल न सकी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसकी जिंदगी में कोई सैड लव स्टोरी